सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य नवीन नूतन ज्ञान से हम आप्लावित होते हैं, अभिषिक्त होते हैं। दिन का आरंभ हम करते हैं वेद मंत्रों से और प्रार्थना पूर्ण हृदय से। जब हम उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो हमारे मन, वाणी, व्यवहार में अत्यंत सरलता आ जाती है, मधुरता आ जाती है। निरहंकार, निष्काम, निर्द्वंद्व, निर्लेप, निष्पाप होकर के हम जीवन को जी पाते हैं। यूँ तो संसार में जीने के लिए पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, अलग अलग हम देखते हैं कितने प्रकार के जीव जंतु जीवन जी रहे हैं, मनुष्य भी जी रहे हैं। परंतु जीवन जीना, और वो भी प्रसन्नता के साथ जीना, सुखपूर्वक जीना, आनंद के साथ जीना, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, समन्वय के साथ, सौमनस्य के साथ, सौभाग्य के साथ, सदाचार, सद्व्यवहार, सद्कर्मों के साथ, सहयोगी बनकर के, ऋषि परंपरा का संवाहक बनकर के संतुलित जीवन जीना, संयमित जीवन जीना, ये अलग अलग हम शब्द बोल सकते हैं। लेकिन इसका स्वाद, इसका रस, इसका महत्व वही व्यक्ति समझता है जो इसको जीता है। कितना आनंदमय जीवन होता है जो अध्यात्म जीवन जीते हैं, जो निष्पाप जीवन जीते हैं, आसुर भावों का विनाश करके जीते हैं जीवन को। अर्थात आसुरी प्रवृत्तियां जो हमको बार बार पतित करती हैं, बार बार हमको अधोगति की ओर ले जाती हैं, उनसे बचने का एक उपाय है स्वाध्याय। और वेदों का स्वाध्याय नित्य प्रति हम करते हैं। कम से कम एक एक मंत्र का स्वाध्याय हम कर लें नित्य प्रति, तो इतना आनंद, इतना उत्साह रहेगा। उसी भाव को हम हर पल, हर क्षण जीने का प्रयत्न करें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चतुर्थ मंडल में हम 42वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और पहले मंत्र में यह प्रार्थना की गई थी कि मैं क्षत्रिय व विश्वायु बन करके शरीर राष्ट्र में शक्ति व ज्ञान का विस्तार करता हूँ। प्रयत्न करता हूँ कि मेरा जीवन श्रमशील हो, उद्यमशील हो, उपासक बन करके जीवन जीऊँ, उपासना से युक्त जीवन जीऊँ। वासना मेरे अंदर अपना जाल ना बिछाए, उपासना से मैं इन वासनाओं को दूर करूँ। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि ओम अहम राजा वरुणो मह्यम तान्य सूर्याणि प्रथमाधारयन्त कर्तुम सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्ण रूपस्य वव्रेहे। ये बहुत सुंदर बात है। जैसा पहले मंत्र में पहली पंक्ति जो बदली है, दूसरी पंक्ति तो एक जैसी ही है। प्रार्थना की है इस वेद मंत्र में कि वरुण की उपासना करता हूं, मैं स्वयं भी राजा वरुण, देदीप्यमान वरुण बन जाता हूं। मह्यम, मेरे लिए सब देवा देवतानी, उन प्रथमा मुख्य असुरयाणी, असुरों का जो विघातक बल है, उन बलों को धारयंता, धारण करते हैं। इन बलों को प्राप्त करके मैं आसुर भावों का विनाश करके देव बन जाता हूं। देवावृत्ति अर्थात जो देववृत्ति है, देवत्व का स्वभाव है,
तो देववृत्ति के पुरुष वरुणस्य कृतुम, वरुण की प्रज्ञा व शक्ति को सचनते प्राप्त करते हैं। मैं भी कृष्टेह श्रमशील उपमस्ते उपासक के वव्रेह रूप का राजामी, राजा बनता हूं। भाव यह है कि प्रभु की उपासना से असुर विघातक बलों को प्राप्त करके मैं प्रभु जैसा ही बनता हूं, प्रभु जैसी ही मेरी स्थिति बनी रहे और निष्पाप जीवन में जीऊं। सच्चा साधक, सच्चा उपासक और सच्चा देवत्व का भाव कब जागृत होगा? जब हम इन इंद्रियों के संकीर्ण, तुच्छ, क्षणिक सुख की कामना नहीं करेंगे। इन इंद्रियों में यदि हम फंस गए, इनके सुखों में फंस गए, तो पाप से हमको कोई बचा नहीं सकता। हम पाप से बचें, इंद्रियों का नियंत्रण करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो वेद के मंत्रों का, वेद के अभिप्राय को, वेद के उपदेश, आदेश, संदेश को आत्मसात करते हैं। इसलिए प्रकाश आर्य जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा कि हम वेद की मधुर जो वीणा है उसको बजाए चलेंगे। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी जन है अपने ना कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। चुराना नहीं लोभवश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। ये संदेश घर घर सुनाए चला जा, मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। अखिल विश्व में भावना भव्य भर के, स्वकर्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके, तुलसी राज का ऋण चुकाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। प्रकाशार्य ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में। प्रकाशार्य ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में। दयानंद की जय मनाए चला जा, मधुर वेद वाणी तू गाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। तो हम स्वयं भी वेद के इस रहस्य को समझें, वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करके, उनके अर्थ का बोध करके जीवन में जीने का प्रयत्न करें, तो यहाँ पर जितेंद्रीय व निष्पाप जीवन हमारा हो,
इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र है। तीसरा वेद मंत्र, इसको आपके समक्ष में रखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अहम इंद्रो अहम इंद्रो वरुणस्ते महितोर्वी गभीरे रजसी त्वष्टेव विश्वा भुवनानि त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान्। स्मैरम स्मैरयम् रोदसी धारयम् च।
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम अहम इंद्रो वरुणस्ते महित्वोर्वी गभीरे रजसी सुमेके त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान् स्मरयं रोदसी धारयं च। ओम अहम इंद्रो वरुणस्ते महित्वोर्वी गभीरे रजसी सुमेके त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान् स्मरयं रोदसी धारयं च। बहुत सुंदर बात कही है कि अहम इंद्रो वरुणस्ते महित्वोर्वी गभीरे रजसी सुमेके त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान् स्मरयं रोदसी धारयं च। मैं इंद्र बनता हूँ, मैं जितेंद्रिय बनता हूँ, वरुण बनता हूँ, निष्पाप होता हूँ। जितेंद्रियता व निष्पाप मेरे जीवन के दो अलंकार हैं, मेरे जीवन के दो आभूषण हैं, मेरे जीवन के दो ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिससे इस संसार में मैं विजयी होता हूं। जितेंद्रियता आएगी तो व्यक्ति स्वयं निष्पाप हो जाता है, और व्यक्ति यदि जितेंद्रियता नहीं रख पाता है, इंद्रियों का यदि दास है, इंद्रियों की गुलामी करता है, तो व्यक्ति जिस पदार्थ में, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में उसकी रुचि है, आसक्ति है, आहार में या कहीं भी किसी भी प्रकार से रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि में, तो उसको पाने के लिए व्यक्ति छल कपट करेगा, असत्य बोलेगा, अधर्म करेगा। ये पाप का कारण होता है। लेकिन जो जितेंद्रिय होगा वह कभी इस लोभ की वृत्ति में, प्रवृत्ति में पड़ता ही नहीं है। वह संतुलित जीवन जीता है, उचित आहार विचार व्यवहार रखता है अपना। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्विद्धनम, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बात कही है। जितना हमारे लिए नितांत आवश्यक है उतना तो करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, और इससे व्यक्ति का उत्थान होगा। इसलिए कहा कि मैं जितेंद्रिय बनता हूं, मैं वरुण बनता हूं, और इस प्रकार से मैं पूर्ण विद्वान बनता हूं। महित्वा प्रभु की उपासना से ते रजसी द्यावा पृथ्वी को, मस्तिष्क और शरीर को उर्वी विशाल बनाता हूं। यह शरीर, पृथ्वी, मस्तिष्क हमारा द्युलोक है। तो तन और मन को, मन कहें, मस्तिष्क कहें, और यह स्थूल शरीर, इसको मैं प्रभु की उपासना से बलिष्ठ बनाता हूं, जितेंद्रिय बनता हूं, और इससे मन मस्तिष्क शरीर मेरा विशाल बनता है। गभीरे गंभीर बनाता हूं, सुमेके उत्तम निर्माण वाला बनाता हूं, करता हूं। त्वष्टा इव एक निर्माता के समान, विश्वा भुवनानि सब भुवनों को, लोकों को, शरीर के अंग प्रत्यंग को जो जानता हुआ। समयरयम सम्यक गति वाला करता हूं, सब अंगों को ठीक से कार्य में व्यापृत करता हूं, अर्थात एक एक मेरे शरीर के अंग पूर्ण स्वस्थ हैं, सबल हैं, और उनकी क्रियाशीलता, उनका सदुपयोग मैं करता हूं। उनका निष्क्रियपन, उनका जो रोग है, वो रोग भोग जब करता ही नहीं तो रोग आएगा नहीं। तो वह योगमय जीवन जी करके
पूर्ण रूप से इन जितने भी शरीर के अंग हैं, कार्य हैं, वो अपने अपने कार्यों में संलग्न करता हूं और रोदसी द्यावा पृथ्वी को धारण करता हूं। शरीर व मस्तिष्क दोनों को ही ठीक रखने के लिए यत्न करता हूं, मैं सतत प्रयत्न करता हूं। ऐसा यदि भाव सबका हो जाए तो कभी भी हम रोगी भी नहीं होंगे। वेद बीज रूप में हमको संकेत करता है, इंगितेन चेष्टितेन निमिषतेन। जैसे आचार्य की बात आदेश निर्देश देते नहीं, वो संकेत करते हैं, तो ऐसे ही वेद का हमको आदेश उपदेश मिलता है संकेत में, और हम उसको कितना विस्तृत कर सकते हैं, उससे कितना लाभ ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम जितेंद्रिय बने, निष्पाप बने, और निष्पाप बनकर के, जितेंद्रिय बनकर के हमको मिलेगा क्या? उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उससे हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा, और ये दो चीजें ठीक हो जाए तो जीवन जीने का आनंद ही अलग है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता बीमार होना, लेकिन आहार विचार व्यवहार की त्रुटि से, उस पर नियंत्रण ना होने से व्यक्ति सैकड़ों बार बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। मानसिक बीमारी, कभी शारीरिक बीमारी, समय देता नहीं, भोग में, वासना में यह जीवन का जो स्वर्णिम अवसर है, जो उपासना का अवसर है, उसको खो देते हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम श्रेष्ठ जीवन जिए और कभी भी इससे विपरीत न जिए, तो हमारा उत्तम जीवन होगा। जो वेद मंत्र में कहा कि यह शरीर और मस्तिष्क जो हमारे जीवन के उद्धार के लिए मिला है, और यह बेकार ना हो, उससे पहले हम इसका सदुपयोग कर लें। कोई साधन मिला है, किसी को गाड़ी मिली है, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और उसको हम ठीक उपयोग ना करें तो त्रुटि किसकी है? हमारी। इस त्रुटि को हम ठीक करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ओम शांति शांति शांति।